हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लासेज सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10 के सोशल साइंस का 80 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना होता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी बिस्मार्क की। ये पूछता है गैरिबाल्डी पेशे से किया था, वो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। वार एंड पीस किसने पुस्तक लिखी? टॉलस्टॉय ने। रूस में कब दास प्रथा समाप्त किया गया? 1861 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये हुआ 1991 में। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। दास कैपिटल की रचना भी कार्ल मार्क्स ने किया था, याद रखेंगे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कुलोन। क्या कहे जाते हैं? कुलोन। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय युद्ध के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे निक्सन। हो ची मिन्ह की सरकार थी दक्षिण वियतनाम में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, ये 1928 में हुआ, जिसमें भारतीयों ने काले झंडा दिखाकर विरोध किया था। साइमन वापस जाओ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे लाला लाजपत राय। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। तख्त श्री हरमंद रजी साहिब कहाँ स्थापित है? पटना में है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? शेर शाह सूरी। नई आर्थिक नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? 1921 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? FD रूजवेल्ट ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? कैक्सटन ने की। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जल है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? पर्वतीय मृदा में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? रूस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? अभ्रक। पाइराइट्स किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। कौन घटिया किस्म का कोयला है? पीट है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त राज्य राजस्थान। इनमें कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? असम में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 में। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। कांवर झील कहाँ है? ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो सोन नदी घाटी परियोजना थी। लीची के उत्पादन के लिए इसमें से बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह है मुजफ्फरपुर और वैशाली। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समोच्च रेखाएं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि वे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? संप्रदाय।
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये थे जेड गुड्डी। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय पंचायत व्यवस्था से। 42वां है पंचायती राज व्यवस्था से। बिहार में एक नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं? 75। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एग्जाम तक आपका सभी वीडियो अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत होती है? बिहार से। भारत के किस राज्य से ये दोस्तों गलत, ये हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तमिलनाडु से। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग। 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जिसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। पुराना पूछेगा तो अमेरिका होगा। सबसे बड़ा देश कहेगा तो रूस। भारत कौन सा है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि में भारत पहला हो गया है, चीन दूसरे नंबर पर। इनमें से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इसमें निम्नलिखित में से यह किसने घोषणा की गई है? प्रस्तावना में। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद। बनी। चलिए आगे। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवाद, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक समाज का सूचक है? यह है पंचायती राज। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला चुका है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत में पूछेगा कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंगक है? द्वितीय क्षेत्र का। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। उसने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? मार्शल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो ये करता है अल्पकालीन। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? यह है बांग्लादेश से। इनमें कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? स्वास्थ्य। ऊर्जा का स्रोत है इसमें। ये सभी है। 1995 कौन अस्तित्व में आया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ने। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। लागू हुआ 6 में। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? इसमें से सभी। भूस्खलन से अभिप्राय है चट्टानों का खिसकना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यह है वर्षा की अधिकता। विनाशकारी भूकंप में से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? 1934 में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? एल तरंग की। थैंक्स दोस्तों, आपका पूरा वीडियो हुआ। आप लोग वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे।